अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और विंटर को एंजॉय कर रहे होंगे। मौसम बहुत अच्छा है। ठीक स्टूडेंट, हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर कि एटॉमिक नंबर क्या है। आज हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे, वो क्या है, एटॉमिक मास, यानी किसी भी एटम का मास। किसी भी एटम का मास जो है वो कंसंट्रेटेड, यानी जो टोटल कंसंट्रेटेड होता है वो सेंटर ऑफ द एटम, यानी जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें मौजूद होता है। होल मास जो एटम का होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है। तो एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली हमने स्टार्ट में यही लिखी है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास. It is denoted by capital A and its unit is expressed by AMU, atomic mass unit. इसकी एटॉमिक मास बेसिकली क्या है, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद टोटल, वो किसी भी एटम का क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। इसे इसकी यूनिट जो है नॉन एसआई यूनिट है, यानी ये एसआई यूनिट नहीं होती, एएमयू। इससे ये एब्रिविएशन है किसकी, एटॉमिक मास यूनिट की, यानी किसी एटम का जो मास है उसकी यूनिट को एक्सप्रेस किया जाता है किससे, एएमयू से। ठीक है, ओके। इसकी अनदर डेफिनेशन हमने लिखी है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट्स कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ द सिंगल एटम। यानी किसी भी एलिमेंट होते हैं उनके आइसोटॉप होते हैं, उन आइसोटॉप्स का अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज, अरिथमेटिक मीन्स क्या है, एवरेज, एवरेज ऑफ द मासेस ऑफ द आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के मासेस का एवरेज जो है वो एक एलिमेंट के सिंगल एटम का एटॉमिक मास होता है, यानी एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज मीन्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एटम है और उसका एटॉमिक मास जो आइसोटॉप्स जो हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम कर लें। अगर तीन उसके एटॉमिक आइसोटॉप्स हैं, उनके तीनों आइसोटॉप्स के एटॉमिक मासेस का सम करें और 3 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, एवरेज, यानी अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। वो जो अरिथमेटिक मीन आएगा मासेस का तीनों आइसोटॉप्स के, वो एक सिंगल एटम के एलिमेंट के एटम के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात समझे आप लोग, यानी आपके पास जो एवरेज आएगा किसका, आइसोटॉप्स के मासेस का जो एवरेज आएगा वो आपको क्या होगा, एटॉमिक मास होगा उस एलिमेंट का जिसका वो और रिप्रेजेंट करेगा सिंगल एटम के एटॉमिक मास को। ठीक है, नोट, ये नोट करके जो हमने लिखा है ये क्या है, बेसिकली एएमयू। इसमें 3 पॉइंट हैं, नोट के अंदर क्या है, 3 पॉइंट हैं। एएमयू का बताया है कि एएमयू जो है इज नॉन एसआई यूनिट। एएमयू जो है एसआई यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इंटरनेशनल। फिर एएमयू इज आल्सो नॉन एज डाल्टन। एएमयू जो है इसे डाल्टन भी कहा जाता है, यानी एएमयू जो है उसे डाल्टन कहा जाता है। क्यों, उसका रीजन लिखा, क्योंकि एटम को जो पहली बार एटम के नाम से पुकारा गया, यानी एटम कहा गया, वो किसने कहा, डाल्टन ने कहा था। किसने कहा है, डाल्टन ने। याद रखना है ये बात कि एटम को सबसे पहले नाम जो एटम दिया है वो किसने दिया है, डाल्टन ने। ये साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, इन्होंने ये नाम दिया था। इसलिए यहां पर हमने लिख भी दिया है कि द नेम एटम फर्स्ट कॉल्ड बाय डाल्टन। सबसे पहले किसने ये नाम पुकारा है, डाल्टन ने। तो इसीलिए एएमयू इज आल्सो नॉन एज डाल्टन, यानी एएमयू जो है एटॉमिक मास यूनिट जो है वो डाल्टन भी कहलाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक ये बात मेरी समझ में आई होगी। आ जाइए एक सैंपल देखते हैं इसकी। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 है।
इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो टोटल आया है वो कितना है, 12 है। इस तरह से बात करें एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम का एटॉमिक मास कितना है, 23 है। इस तरह से अगर बात करें एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35.5 है। ये जो आपके पास एटॉमिक मासेस लिखे हैं ये बेसिकली क्या है, एवरेज हैं किनके, आइसोटॉप्स के। जैसे कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, तीनों आइसोटॉप्स के एटॉमिक मासेस का सम किया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो जो आया वो इसका एटॉमिक मास होगा सिंगल एटम का। इसी तरह से सोडियम के लिए, इसी तरह से क्लोरीन के लिए, क्लोरीन के जो आइसोटॉप्स हैं उन तीनों आइसोटॉप्स, चारों आइसोटॉप्स का एटॉमिक मासेस का सम किया और उसके जितने भी आइसोटॉप्स हैं उससे डिवाइड किया आपने, तो आपके पास क्या आ गया, इसका एवरेज यानी अर्थमेटिक मीन किसका, सिंगल एटम के एटॉमिक मास। आई होप स्टूडेंट एटॉमिक मास आपको समझ में आया होगा। तो मैं एक छोटी सी बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। बेसिकली एटॉमिक मास जो है यानी एटम का जो मास है वो कंसंट्रेटेड होता है एटम के सेंटर के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर। सेंटर क्या है, न्यूक्लियस कहलाता है। और न्यूक्लियस में दो चीजें मौजूद होती हैं, दो पार्टिकल मेन मौजूद होते हैं। कौन से, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर आल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन, ये आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसका मकसद ये है किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो डेवलप होता है वो किससे डेवलप होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किससे डेवलप होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर एटॉमिक मास पर बहुत अच्छा बेहतर समझ में आया होगा और आप लोग इसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई बात नहीं समझ में आई, ताकि मैं उसे आइंदा लेक्चर के अंदर रिपीट कर दूं। तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, अल्लाह हाफिज़।